कि अब जवाबदेही आपकी होगी दिल्ली की साफ हवा के लिए, यमुना के साफ पानी के लिए और कूड़े के ढेर के लिए और टूटी हुई सड़कों के लिए? कब तक हो जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, दायित्व जब जनता ने सौंपा और भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं निकालती, वो हमेशा संकल्प लेती है और दिल्ली की वायु प्रदूषण से भी दिल्ली को मुक्त कराएंगे, यमुना जी भी साफ होंगी और कूड़े के पहाड़ भी नष्ट होंगे। ये 5 वर्षों के इस कार्यकाल में निश्चित तौर पर दिल्ली जो है उसको प्राणवायु से जो प्राणवायु से जो है का संकट पैदा कर दिया गया था, उस संकट से मुक्ति दिलाई जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि अनुराग हमें और लोगों का भी रुख करना चाहिए। विजय त्रिवेदी जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। विजय जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और अभी जैसे नकवी साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री की इस बात को कि आपदा को अवसर में बदलने का जो काम है वो किया है, और एक नेगेटिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने, या जैसे चल रहा था कि हिंदू मुस्लिम होने के बजाय एक डेवलपमेंट के उस पर कोशिश की, ये नए तरीके से चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र के तरह से चुनाव नहीं लड़ा जहाँ पर एक पोलराइज करने की कोशिश की गई थी। दिल्ली में पोलराइज करने का काम नहीं किया और उसका फायदा ये हुआ कि जो माइनॉरिटी वोट था वो उस तरह से पोलराइज नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को ये फायदा मिला और उसने अरविंद केजरीवाल सरकार की जो नाकामियां थी उस पर ज्यादा जोर दिया है। ऋतुराज जी भी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। मैं आपके पास आने से पहले ऋतुराज झा जी का रुख करूंगा। ऋतुराज झा जी, क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई, कहाँ चूक रहे? कोई भूल नहीं हुई है, अभी लगभग आधी काउंटिंग हुई है और आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि बहुत सारी सीटें हैं, लगभग 1 दर्जन सीटें हैं जहां पे मार्जिन बहुत कम है, तो अभी थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, कितने करेक्शन की उम्मीद आप कर रहे हैं ऋतुराज जी? इंतजार तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन कितना करेक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं? 10 सीटें पीछे हैं, अब आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल करने वाले और सर्वे वाले भी ±3% बताते हैं। हाँ। और अभी मामला ±3% के अंदर ही है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। बाकी तो जनता जनार्दन है। जितना बीजेपी बहुमत के आंकड़े से आगे है, उतना ही आप बहुमत के आंकड़े से पीछे हैं। ऋतुराज जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि लगभग 1 दर्जन सीटों पे मार्जिन बहुत कम है और आधी काउंटिंग भी अभी पूरी नहीं हुई है। चलिए ठीक है, आप तो ±2-3% के अंदर है। ठीक है ऋतुराज जी, अभिज्ञान आप प्रोजेक्शंस की बात कर रहे थे, अब ये आंकड़ा 25-45 दिख रहा है। मैं इसको कैसे समझूं? क्या जो ऋतुराज जी कह रहे हैं कि नहीं अभी जो ±3% है उसमें कुछ गुंजाइश है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे बड़े क्लियर। अब चूंकि मेरे पास कोई डाटाबेस नहीं है तो स्पेसिफाई करके अब देखना पड़ेगा, टाइम आ गया है कि कौन कौन सी सीटें हैं जिनमें उम्मीद है परिवर्तन की, किसी के भी हक में। ठीक है, या उन्हीं सीटों का आकलन लेकर कि अब इनमें कोई सी परिवर्तन की उम्मीद नहीं है, मार्जिन इतने बढ़ चुके हैं, 30-35% के ऊपर जा चुके हैं और यही एक बेस ट्रेंड रहेगा और उस बेस ट्रेंड से फिर आप इस इलेक्शन को आराम से